हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। हमारी सेक्शंस में टाइमिंग कैसे डिवाइड होनी चाहिए, किस हिसाब से हम परफॉर्म करें कि हम कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि किस हिसाब से हमें आरआरबी क्लर्क मेंस में अपने अटैम्प्ट्स करने चाहिए या किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर सबका अटैम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। ओके, बट यहाँ पर जो गलतियाँ हम करते हैं वो हम यहाँ पर ना करें, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जो हिंदी अटैम्प्ट कर रहा होगा और एक इंग्लिश अटैम्प्ट कर रहा होगा। ओके, तो अगर मैं कंपेयर करूं आरआरबी पीओ से, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डाउट बना हुआ कि मैम यहाँ पर अगर मान लो हिंदी टफ आ गई तो क्या करेंगे, और मान लो क्लर्क है, हो सकता है ईजी भी आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पहले हिंदी पर जाके एक ओवरव्यू ले सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि ये आपसे होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये टफ है तो आप इंग्लिश पे मूव कर सकते हो। ओके, और अब बात आती है कि हमें सेक्शन को टाइमिंग कैसे देनी है। ओके, तो यहाँ देखो, मेन आपके लिए आरआरबी क्लर्क में आपको पता है पेपर इजी आना है। ओके, बस मैटर क्या करता है आपके अटेम्प्ट, और एक्यूरेसी आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो होती है आपकी रीजनिंग और मैथ्स में। ओके, तो देखो दो तरह से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्या कि आप पहले जो सारे आपके टॉपिक हैं, जो सारे आपके सेक्शन हैं, जीए, आप कंप्यूटर और इंग्लिश, इनको पहले टाइम देते हो, या फिर आप कर सकते हो क्या कि आप रीजनिंग और मैथ्स को पहले टाइम देते हो। ओके, अगर आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो। ठीक, तो मैं दोनों की एक एक करके आपको बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं क्या कि अगर हम रीजनिंग और मैथ्स से स्टार्ट करें तो मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊँ कि क्या हो सकते हैं। देखो, हम जब भी आपने अगर किसी ने भी आरआरबी पीओ दिया होगा तो उन्होंने ये चीज़ फील करी होगी कि देखो, जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर जीए कर रहे होते हैं या इंग्लिश कर रहे होते हैं, हमारे माइंड पे एक प्रेशर होता है कि हमें अभी रीजनिंग भी करना है, मैथ्स भी करना है। ओके, लेकिन अगर हम इन सेक्शंस को पहले करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, लास्ट के सेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, मतलब उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यहाँ हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने पहले जो 60 मिनट्स थे, 60 to 65 मिनट्स डिसाइड कर लिए कि मुझे अपने रीजनिंग और मैथ्स के लिए देने हैं। अब ये अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि आपका मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उस हिसाब से यहाँ पर इन दोनों का टाइम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपने इतना टाइम दिया क्यों, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपका थोड़ा सा रिलैक्स होता है दिमाग कि हाँ यार, कि ये जो स्टार्टिंग का टाइम है ये हमारा मैथ्स और रीजनिंग के लिए है। लेकिन जब आप कभी हिंदी, इंग्लिश या आप जीए और कंप्यूटर से स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है कि यार अभी रीजनिंग भी बचा है, मैथ्स भी बचा है, वहाँ अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब जो इस केस में आपको फ़ायदा क्या होता है ये सुनो, कि अगर आपने रीजनिंग मैथ पहले अटैम्प्ट कर लिया, देन उसके बाद आप कंप्यूटर करो या फिर इंग्लिश, जो भी करो, इंग्लिश कर लो फिर कंप्यूटर कर लो फिर जीए लास्ट में करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके जो लास्ट के 5 मिनट्स होते हैं ना, वो आपके यूज़ होते हैं। मतलब क्या कि आपके पूरे 120 मिनट्स यहाँ पर यूज़ होंगे। आप कहीं पर भी लास्ट के टाइम पर नर्वस नहीं होगे। क्यों, क्योंकि अगर आप लास्ट में मान लो किसी पजल में फंस गए या आप किसी उसमें फंस गए, डीआई में फंस गए, तो क्या होता है, हमारे माइंड पे प्रेशर होता है और हम उतना अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये फ़ायदा हो गया आपका ये दोनों चीज़ें पहले अटैम्प्ट करने का। आप चाहो तो अभी आपके पास टाइम है, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देख सकते हो। ओके, अब बात आती है क्या जो इजी है, क्या शुरू से उन्होंने मॉक टेस्ट में भी अटेम्प्ट किया है कि पहले हम हिंदी या इंग्लिश करेंगे, देन जीए कंप्यूटर, और लास्ट में हम रीजनिंग और मैथ्स पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हर बार ये चीज़ डिसाइड करनी कि आप इंग्लिश या हिंदी को 25 to 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं दोगे। ओके, अगर आप इससे ज़्यादा देते हो तो आप अपना रीजनिंग और मैथ्स में परफॉर्मेंस ख़राब करोगे। क्यों, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मान लो अगर आपकी हिंदी ईजी आती है, ठीक, तो आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर लोगे। मान लो इंग्लिश ईजी आती है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि हाँ आप यहाँ से कर लो। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स में एवरेज हो तो क्या आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि रीजनिंग मैथ आपका डुएबल होगा, आप वो कर लोगे। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको कर रही हूँ। और बाकी बात रही जीए और कंप्यूटर की, तो आप उतना ही करो जितना आपको आता है। ओके, जीए लास्ट में अटैम्प्ट करने का फ़ायदा गाइज ये है कि जीए में देखो क्या होता है कि हम लर्न करके जाते हैं चीज़ें। ओके, तो लास्ट के 5 मिनट में हमें जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमें अगर याद होगा तो हमें वो चीज़ याद आ जाएगी। ओके, लेकिन पजल और डीआई में ऐसा हमारे साथ नहीं होता है कि अगर हम लास्ट के टाइम पे फंस गए हैं तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पजल बन जाती है बट हम टिक नहीं कर पाते। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ डिसाइड करी। आप चाहो तो एक बार अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर
आप मान लो पहले आप जो भी आपके टॉपिक हैं कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश या आप जीए इनसे स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल मान के चलो कि लास्ट में आपको 60 to 65 मिनट्स अपने रीजनिंग मैथ्स के लिए बचाने हैं। ओके, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर उतना आपको बाद में पता लगे कि बहुत ईजी आया था और आप यहाँ से एक्यूरेट होकर ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे और आपने क्या किया, वहाँ पर तुक्के मार दिए या फिर कंप्यूटर में दिक्कत कर दी या जीए में ज़्यादा कर लिए, बहुत ज़्यादा देर सोचते रह गए और आपका ये सेक्शन भी चले गए। ओके, तो मैं आपको यही डिसाइड करूँगी कि अगर आप जीए और ये सारी चीज़ें पहले अटैम्प्ट करते हो तो जो जो चीज़ें आती हों उन्हें कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि ऑप्शन देख रहे हैं जीए के कि हाँ ये हो सकता है, ये वो या वो हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो जो आता है वो आप कर लो, इंग्लिश या हिंदी में जो आता है वो कर लो। फिर आपको ये बिल्कुल करना है कि भाई हमें इसके लिए 60 to 65 मिनट्स बचाने ही बचाने हैं रीजनिंग और मैथ्स के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपकी डुएबल आएंगी और आप अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली करोगे। और यहाँ आपकी एक्यूरेसी, सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि आप यहाँ जितना करोगे आप एक्यूरेट करोगे और वो मार्क्स आपके मेहनत के भी रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, वो सिक्योर भी रहता है। हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से मेरे जो अटैम्प्ट है वो मेरे अपने हैं, वो एक्यूरेसी में गड़बड़ी नहीं आएगी। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे चाहो, आपको जो सुविधा लगे आप उस हिसाब से अटैम्प्ट करो। मैंने आपको यहाँ गलतियाँ बता दी कि क्या चीज़ें हम गलतियाँ कर देते हैं और हमारा एग्ज़ाम में वो लास्ट के 4-5 मिनट ख़राब हो जाते हैं, या फिर हम अटैम्प्ट करने में सोचते रह जाते हैं और वो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर मॉक दें। मॉक से क्या होता है कि आप सेक्शनल टाइमिंग डिवाइड करना सीख जाते हो, स्विच करना सीख जाते हो कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए। ओके, और पहले से दिमाग नहीं बना के जाना चाहिए क्या कि हाँ हम इसमें इतने क्वेश्चन करके आएंगे या उसमें उतने, या मॉक में मेरे इतने आ रहे थे तो यहाँ भी मुझे उतना ही करना है। आपको वहाँ सिचुएशन देख के अटैम्प्ट चीज़ें करनी होती हैं। बट हम ये चीज़ तो सोच सकते हैं कि हमारा कहाँ टाइम ख़राब होता है और उस चीज़ को हम किस हिसाब से यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। बाकी यहाँ कट ऑफ आपकी जाती है तो परेशान ना हो, आप अगर प्रॉपर वे में अच्छे से अटैम्प्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेपर उतना टफ आपका इसका नहीं आता। ओके, और बाकी बात रही जीए और कंप्यूटर की, तो अगर वो टफ आएगी तो वो सबके लिए होगी। ओके, तो वहाँ पर आपको उतना ही करना है जितना आता हो। तो वहाँ आपके लिए सेफ जोन क्या बचता है, वो बचता है आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स, जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो चलो आज में इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और 10 PM क्लास होती है तो आ जाया करो, ठीक। क्लर्क मेंस की हो रही है, डे 12 है, तो आप सोचो 12 क्लासेस हो चुकी हैं मेंस की, आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, तो आप लोग क्यों नहीं उनका फ़ायदा उठाते हो। ओके, तो आ जाया करो क्लास में अगर मन हुआ करे। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।